हेलो दोस्तों। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अम, ये आप देख सकते हैं, गूगल पे मैंने लिया है सलमान खान का डाटा। तो इनका डेट ऑफ बर्थ जो है December 27, 1965, और इंदौर में पैदा हुए ये। तो इस हिसाब से ये मेरे पास इनका डाटा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इनका स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करके बताते हैं, देखते हैं क्या निकल करके आता है। आज तक किसी भी ज्योतिषी ने या एस्ट्रोलॉजर ने, बड़े बड़े बहुत नाम हुए हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानी जन बताते हैं, पर किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इंडिया में रह करके इनका हॉरोस्कोप खोला जाए और इनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जो सबको आमतौर पे पता होंगी, पर थोड़े से डिटेल देखिए कैसे ये निकल के आता है। देखिए, ये इनका लगन है। ठीक है, 11वें घर में मंगल और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, इनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वीनस है यहाँ पर, ऑल बेनिफिट का ये घर है। तो इस हिसाब से ये वीनस के हिसाब से ये फिल्म इंडस्ट्री में है, तो बिल्कुल सही है। और यही इनको सूट कर रहा है, और इनमें काफ़ी लाभ भी है इनको, पैसे का, धन दौलत का। और उसके साथ में मार्स भी है। मार्स क्या है कि एक सेनापति है, देवताओं का सेनापति। सेनापति के हिसाब से इनको आप देख ही सकते हैं, इनकी जो पोजीशन है फिल्म इंडस्ट्री में, वो वाकई राजा महाराजाओं और सेनापति की तरह ही है। राइट, ऑन टॉप ऑफ द लाइन है, इनके आगे कोई टिक नहीं पाता, क्योंकि ये सेना के हेड हैं। तो जब भी अभी पीछे जब सुशांत का केस हुआ था, तो बहुत नाम खराब हुए थे सबके, पर इनके कारण, इनके दुबई ट्रिप लगा था, तो उसके बाद ये सब कुछ गायब हो गया है। जो न्यूज़ थी आ रही, अलग अलग चैनलों पे इतने चैनल खुल गए थे कि आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। एस का नाम आ रहा है, ए का आ रहा है। एस शाहरुख का भी बनता है, एस सलमान का भी बनता है, ए आमिर का बनता है। तो आज मैंने दो कुंडलियाँ निकाली हैं, एक ये सलमान की है, दूसरी हम मैं देखता हूँ, अगर ये ज़्यादा लंबी नहीं हुई वीडियो तो दोनों एक साथ कर दूंगा, नहीं तो अगर ये 10-12 से ज़्यादा लंबी हो गई मिनट की, तो फिर मैं आमिर की अलग से बनाऊंगा। और इनके सब ग्रह देख के बताते हैं। जैसे नंबर 10 राशि में जो 11वें भाव में है, वो मैंने बता दिया। तो 12वें में देखिए, चंद्र और शनि दोनों हैं। चंद्र जो है इनको विदेश यात्राएं कराता है, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ की, और बार बार विदेश यात्राएं करवाता है, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और फिल्म शूटिंग के लिए भी। और इनके जो शो होते रहे थे पहले, आजकल तो कोविड की वजह से थोड़ा काम स्लो है, तो ये बार बार आते जाते रहेंगे। और शनि जो है, शनि को खराब ग्रह कहा जाता है, पर 12वें घर में जब ये आ गया शनि, तो ये एकांत को तोड़ देता है। एकांत जो होना चाहिए था इनके जीवन में, वो एक तरह से इनके आसपास के वातावरण में एकांत की बात कर रहा हूँ मैं, जीवन की एकांत की बात नहीं कर रहा। अभी वाइफ वाली बात अभी मैं बाद में छेड़ूंगा। तो शनि जो 12वें घर में है, तो शनि इनको ये अकेले नहीं रहते कहीं भी, इनके साथ एक झुंड तरह रहता है, ग्रुप रहता है पूरा। तो इनका अकेलापन इस तरह से नहीं रहेगा ये। तो जहाँ भी जाएंगे बहुत सारे लोगों के साथ ही जाएंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल इनका इसी तरह का है। सो चंद्र और शनि 12वें घर में हो गए। इस चार्ट के हिसाब से ये मैं D1 चार्ट देख रहा हूँ, और राहु तीसरे में है। ठीक है, राहु क्या है कि जिस भी घर में होता है या जिस भी ग्रह के साथ होता है, उसके उसके भाव को बढ़ा देता है। तो ये छोटी यात्राओं का घर है, स्मॉल ट्रैवल शॉर्ट ट्रिप जिसको कहते हैं। और ये भाई बंधुओं का भी है। तो इनके जैसे भाई बंधु काफ़ी हैं इनके भाई, इन्होंने तो दूसरे अपनी मुंह बोली बहन भी बना रखी है। तो जो इनके भाई बहनों की संख्या है, वो काफ़ी है, जो इनको भाई मानते हैं, जो इनको भाई का दर्जा देते हैं। इतने लोग इनको भाई मानते हैं, तो ये राहु के कारण ही है। राहु इनका जिस घर में बैठा हुआ है, वो इनको इस सिचुएशन में लाता है। चलिए अब देखते हैं गुरु। बृहस्पति बैठे हैं चौथे घर में। चौथा घर जो घर, प्रॉपर्टी, वाहन का है।
तो जुपिटर जो है ये जातक है। नाड़ी शास्त्र में जुपिटर को जातक कहते हैं। जातक मीन्स जिसकी कुंडली देखी जा रही है। तो इसका मतलब ये हो कि सलमान की कुंडली देखी जाए तो ये सलमान सलमान के घर में, ये घर एक तरह से सलमान ही चला रहे हैं। इस घर में बात निकल के आती है। ये माता का घर भी है, पर यहाँ पर जिस तरीके से जुपिटर बैठे हुए हैं, तो जुपिटर कह रहे हैं इनका मतलब ये निकल के आता है। तो जातक का घर, प्रॉपर्टी, वाहन इनको काफ़ी बढ़ा देता है। जुपिटर जो है बढ़ा देता है, जो भी होता है उसको डबल कर देता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनका दबदबा है अपने घर पे, अपने काम पे, अपनी प्रॉपर्टी पे, इनके वाहनों पे, इनका पूरा कंट्रोल है। ठीक है ना, वो बात सही है, क्योंकि जो बंदा ज़्यादा कमाई करेगा उसका घर पे कंट्रोल रहेगा। अब इनके सामने वैसे देखिए सूर्य है। सूर्य राशि जो है इनके काम की है, इनके प्रोफेशन क्या है। तो जिस प्रोफेशन में है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था 11वें भाव में शुक्र है, तो शुक्र और सूर्य है, क्योंकि नाड़ी में दो घर आसपास के, उनका प्रभाव एक साथ माना जाता है। तो शुक्र का भी आधा ले लीजिए और सूर्य का भी ले लीजिए, तो फिल्म इंडस्ट्री में इनका राजाओं महाराजाओं की तरह इनका नंबर 1 स्टेटस बना हुआ है, अभी भी है। ठीक है ना, और जीवन पर्यंत रहेगा, क्योंकि D1 चार्ट जो है पूरे जीवन भर के लिए है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सूर्य की तरह इनका प्रभाव रहेगा, एक राजा की तरह का प्रभाव रहेगा फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। और सरकार से भी संबंध रहेंगे, नेताओं से भी, जैसे इनके मोदी जी के साथ हैं, तो सूर्य को सरकार के साथ देखते हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार में ऊंची पदवी के लोगों के साथ इनका संपर्क है और रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं ये 8 नंबर की राशि में, जहाँ की 9वां घर है, ये बुध और केतु है यहाँ पर। ठीक है, तो बुध जो है इनको, और केतु जो है इनको धार्मिक भी बनाते हैं, क्योंकि ये इन्होंने जो भी इंसिडेंट हुए लाइफ में उनसे कुछ सीखा थोड़ा सा, तो अपनी इमेज ठीक करने के लिए थोड़े धर्म कर्म के काम किए। ये दान वगैरह बहुत देते हैं और हेल्प करते हैं लोगों की। ह्यूमन बीइंग का इन्होंने प्रोडक्ट, अपना चैनल भी शुरू कर रखा है, एक नेटवर्क भी है इनका। तो इनका दिमाग उस तरफ भी बहुत लगा हुआ है, जो कि इनका बुद्ध के कारण है। ठीक है, तो अभी देखें और थोड़ा सा, काफ़ी चार्ट है इनके, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए अब निकल के आते हैं ये सिबलिंग्स और इनकी नेचर है, इनके भाई बहनों का। भाई बहनों के बारे में तो मैंने बता दिया, कुछ और देखते हैं। फॉर्च्यून एंड प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सूर्य जो है पहले भाव में आ गया, तो सूर्य जो है वेरी स्ट्रॉन्ग है। एक तो ये पहले ही अग्नि का घर है, और सूर्य तो अग्नि से भरा हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा लो ये बंदा जो है सलमान, जातक कह लो, ये सरकार के साथ इनके ताल्लुकात होंगे, पॉलिटिशियंस के साथ ताल्लुकात होंगे, और इनका अपना एक स्टेटस भी राजा की तरह ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मंगल है दूसरे घर में, मार्स। तो मार्स जो है अपना प्रभुत्व बनाता है भाई बहनों के ऊपर, क्योंकि ये छोटे हैं, तो इनसे छोटा भी एक है, तो ये सबकी खैर खबर रखते हैं। कि एक सेनापति है ना, मार्स एक सेनापति है, तो अपने उसको अपने नीचे वालों के सबका ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मार्स यहाँ पर भी वेरी स्ट्रांग है। बुध अपने घर में है, तीसरे नंबर पे है, तीसरे भाव में बुध है, तो ये अपने भाई बहनों के साथ भी बातचीत करते हुए काफ़ी संभल के बातचीत करते हैं। उनके साथ प्यार मोहब्बत इनका बना हुआ है बुध के कारण। बुद्धि का ज्ञान इनको है, और जब भी ये कोई काम करते हैं तो अपने भाई बहनों को साथ में रख करके करते हैं, ये आता है। तो जुपिटर फिर इनका यहाँ पर शो कर रहा है कि चौथे भाव में है, जो कि घर में मालिक की तरह है, घर इनसे चल रहा है, क्योंकि जुपिटर, ये सलमान खान ही एज ए जुपिटर अपने घर में हैं। तो ये होरोस्कोप इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको कुछ और बताऊंगा जो आपको पता है, पर हमारे पास सबूत नहीं थे कि कौन से घर में होने से ये क्यों
सलमान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्यों? क्यों कोई कुछ जेल में होने के बावजूद भी ये निकल जाते हैं, क्यों? आइए उसको देखते हैं। फॉर्च्यून का चार्ट है ये साथ में प्रॉपर्टी के। तो वीनस जो पाँचवें भाव में है, वीनस इनको एक बेटी होनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों यहाँ पर निकल के आती है। ये चाइल्ड का घर है, तो शुक्र है, तो इनकी बीवी है, तो यहाँ पर बीवी बीवी जो है वो नहीं बनती वीनस से, यहाँ बेटी बनती है। चलिए आगे देखते हैं कुछ निकल के। अब जब तक इनकी शादी का नहीं हम बात करते तब तक बेटी की बात कहाँ से करेंगे, है ना? तो देखिए छठे घर में शनि एंड राहु है। जो 6, 8, 12 जो खराब घर माने जाते हैं, खराब घरों में बैड प्लैनेट जब बैठते हैं तो वो अच्छा करते हैं। कैसी विडंबना है, देखिए भगवान ने बनाई ये ज्ञान जब बना, जब शास्त्रों में ये हमारे पूर्व जो जो ऋषि ब्रह्म ऋषि थे उन्होंने लिखा, तो कितनी अजीब बात है कि खराब घर में खराब प्लैनेट होने से तो और ख़राब होना चाहिए था। पर ज्योतिष में कहते हैं कि खराब प्लैनेट अगर अपने खराब घरों में होंगे तो अच्छा फल देंगे। तो ये देखिए शनि जो है, इनको अकेले रहना चाहिए था, नौकरों चाकरों के साथ इनका कोई झगड़ा होना चाहिए था। छठे भाव में ये चीज़ें निकल के आती हैं, जबकि इनके बहुत सारे नौकर चाकर हैं और सारे इनको देखते हैं। और राहु जो है इनके प्रभाव को बढ़ा देता है। जो मान सम्मान में कमी होनी चाहिए थी वो अच्छा हो गया, उल्टा हो गया। तो इनका मान सम्मान भी बहुत होता है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। तो इसको आगे देखते हैं, ये सीधे इनके काल काल सर्प दोष बना हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि इस 6, 7, 8, 9, 10 इन राशियों में, या 7, 8, 9, 10, 11 भाव में कोई ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर 12वें घर में चंद्र और केतु है। चंद्र और केतु क्या करते हैं, देखिए चंद्र जो है इनको विदेश यात्राएं कराएंगे बार बार, क्योंकि चंद्र टिकता नहीं है एक जगह पे, ठीक है? इनका घूमना फिरना बहुत रहता है। तो चंद्र क्या है कि जैसे 2.5 दिन में एक एक दिन में 2.5 चक्कर काट लेता है, ठीक है? या 2.5 दिन में एक राशि करता है, इस तरह से कहा जाता है ज्योतिष में, ठीक है? तो ये काफ़ी इनका घूमना फिरना है। तो केतु जो है यहाँ पर, ये 12वां घर जो है ये हॉस्पिटलाइज का है और जेल का है, और ठीक है मोस्टली। तो ये जेल में केतु है। तो केतु क्या करता है, अगर किसी और घर में हो तो केतु तो ये काटता है, जो भी होना होता है उसको काट देता है। तो अगर इनको जब भी जेल होती है तो ये केतु काट देता है। तो एक आध दिन से ज़्यादा, 1 2 दिन से ज़्यादा ये अंदर रहेंगे ही नहीं, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठा हुआ है, इनका बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जब बैड प्लैनेट बैड घर में 6, 8, 12 में बैठते हैं तो वो उल्टा प्रभाव देते हैं, ठीक है? तो इनका जेल जाना भी बस जाने आने के मात्र में ही होता है, और फिर ये बाहर आ जाते हैं। देखिए अब ये जो वाइफ का देखते हैं इनका कहाँ निकल के आता है। मोस्टली मैंने प्लैनेट्स को बता दिया, यहाँ पर हम वाइफ को ढूंढते हैं कहाँ पर है इनकी। तो मेल चार्ट में ये अभी हम वैदिक के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है? तो पराशरी के हिसाब से देख रहे हैं। तो मैं अभी सारे ग्रह उनके सभी भाव को नहीं देखूंगा कि किस किस भाव को देख रहे हैं, उनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पर, वो इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मोटा मोटा ज़रा निकाल के देख रहा हूँ। तो देखिए इस घर में, इसमें जुपिटर जो है तीसरे घर में बैठा हुआ है चंद्र के साथ में। तो माँ के साथ इनका बहुत प्यार है, ठीक है? तो और इनकी बहन भी है, बहन का भी घर है। चंद्र चंद्र जो है माता का कारक है, तो भाई बहन का भी है। माँ और बहन से इनका बहुत प्रेम है, ठीक है? तो हमको शुक्र देखना है कहाँ है भाई। शुक्र 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 तो 12वें घर में बैठा हुआ है भाई, 12 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, 12वें भाव में बैठा है, चौथे घर की राशि में। तो इनका जो था शुक्र जो चौथे राशि में चौथा घर का होता है, घर प्रॉपर्टी वाहन, तो इनका कोई रिलेशन था जो घर वालों को भी पता था,
पर वो संबंध विच्छेद हो गया क्योंकि सूर्य पे आ गया इसमें। ठीक है, जो चौथी राशि और 12वां भाव दोनों पानी के हैं, पानी जल के हैं। तो सूर्य जो है अग्नि है, जो पानी है, वो तो आपको पता ही है। सूरज पानी के अंदर रह ही नहीं पाता, ठीक है ना। तो ये सीधी सी बात है कि वो सब एक संबंध बनता ही नहीं है चौथी राशि का 12वें घर में। अगर राशि कोई और होती, एक होती या तीन होती, क्योंकि पहली जो है वो अग्नि की है और तीसरी जो है वो वायु की है, तो ये चौथी है जो पानी की है। और मीन पाइसिस का घर है, ये मछली का घर है। तो मछलियाँ कैसे रहेंगी पानी में अगर सूरज उसके ऊपर रहेगा तो, है ना। तो कोई बात बनती नहीं है, वो संबंध विच्छेद हो रहा है क्योंकि इनका एक रिलेशन तो था संगीता बिजलानी वाला स्टार्टिंग में, जिसकी शादी हो गई थी बाद में मोहम्मद अजहरुद्दीन उनके साथ में, जो क्रिकेट के कैप्टन रहे काफ़ी देर। तो हमको कहीं नज़र नहीं आ रहा है कोई, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये सन है, शनि है, वीनस है। सन जो है तो वीनस को देखते कहाँ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7। वीनस को 11वें भाव में है, जहाँ पर ये है। ये इनकी इच्छाएं जो है पूरी हो जाती हैं लेडीज़ के साथ में, जो इनको साथ चाहिए, जो रिलेशन चाहिए वो मिल जाते हैं जिससे भी चाहें, क्योंकि 11वां भाव ऑल टाइप ऑफ बेनिफिट का है। पर जैसे मैंने कहा नाड़ी के हिसाब से भी इस तरह से देखते हैं कि जो जो पास में बैठे ग्रह हैं उसका 50-50 का एस्पेक्ट होता है एक दूसरे के ऊपर। तो वीनस का 50% लगाइए तो सन का 50% लगाइए, तो शुक्र जो है 50% उधर जाएगा, तो वो रिलेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ पर जो सब कुछ ब्रेक हो जाता है 12वें घर में। ठीक है, वहाँ 12वां घर तो सिर्फ नो 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 का है, अदर देन अगर बुरे प्लैनेट वहाँ पर ना बैठे हों तो उनका बन नहीं रहा कुछ। इनकी 7वीं दृष्टि जो है 5वें घर में जा रही है। 5वें घर में हमने कहा था कि अगर इनकी शादी हुई होती तो एक बेटी ज़रूर होनी थी। तो इसमें क्या है कि कुछ निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि शुक्र जब यहाँ से चलेगा तो सन से मिलेगा। सन तो वैसे ही, सन के पास जाकर शुक्र तो वैसे ही अस्त हो जाता है। तो अस्त के होने के बाद इसके बाद केतु से मिलेगा, तो केतु का भी अगर रिलेशन था इनका, जिनके साथ में कितने रिलेशन तो सभी को पता है ना। तो शुक्र का जिस भी अगर किसी लेडी से संबंध बनेगा इनका, शादी के लिए बात चलेगी, तो केतु तक पहुँचते पहुँचते तो कट कट हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है ना, क्योंकि शुक्र और जुपिटर दोनों के बीच में सूर्य और केतु भी हैं और मंगल भी है। इनके गुस्से की वजह से, इनकी नेचर की वजह से वो रिलेशन जो भी इनके लेडीज़ के साथ में बनते हैं वो शादी तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं। कैटरीना कैफ देख लीजिए, संगीता बजलानी है, ऐश्वर्या राय थी, और बहुत से नाम तो इतने हैं। छोटी छोटी मूवीज़ आई थी पहले, आई थिंक 1990 से लेके 2000 तक या 2010 तक, एक एक दो दो मूवी में एक एक हीरोइन आई, उनके साथ बात चली, जैसे नीलम थी या कोई और भी थी, बहुत सारे नाम थे। तो सबके साथ बात टूट जाती थी, है ना। तो ये है इनका। अब और कुछ देखते हैं, स्पिरिचुअल परसूट देखते हैं। D20 चार्ट है ये। जैसे वीनस से छठे भाव में बैठा हुआ था, 6 8 12, तो मैंने पहले ही बताया कि ये ज़िंदगी को कहीं आगे नहीं बढ़ने देते। तो शुक्र जो है 12वें घर में देख रहा है, तो उधर से मंगल जो है वो भी शुक्र को 7वीं दृष्टि से देख रहा है। अभी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 बुध की ऊपर भी दृष्टि पड़ रही है मंगल की। तो मंगल क्या है कि बहुत गुस्सा दिलाता है इनको, जिसके साथ भी इनकी एक बार तू मैमा हो जाती है तो उसको बहुत टाइम तक ये छोड़ते नहीं है, क्योंकि मंगल जो है इनका गुस्सा उसके ऊपर बना रहता है। आप कितने ही एक्टर देख लीजिए, कितने सिंगर देख लीजिए, मैं सबका नाम लूँगा तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा इसमें। आप समझदार हैं, गूगल
देखते हैं आप फिल्म इंडस्ट्री की न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता ही है कि कितने लोगों का कैरियर ख़राब हुआ है सलमान से पंगा लेने की वजह से, ठीक है। सो चौथी दृष्टि बुध के ऊपर है, इनका दिमाग के ऊपर जब गुस्सा आता है तो ये छोड़ते नहीं किसी को भी। तो सातवीं दृष्टि फिर शुक्र के ऊपर पड़ती है, 8 9 और आठवीं दृष्टि जो है तुला राशि वाले खाने में पड़ती है, जो 2 नंबर की राशि है। तो जो 7वां भाव है, 8वां मंगल की पड़ती है। तो लेडीज़ जिसके साथ भी इनकी बात बनती है उसके उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते हैं ये, उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो वो नहीं, कोई नहीं रहना चाहता, तो आप क्या करेंगे, तो वो रिश्ता कैंसिल हो जाता है। तो इनको गुस्से के ऊपर भी काम करना चाहिए। तो राहु और केतु यहाँ पर बैठे हैं, इनकी 8वें भाव में बैठे हुए हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि जो बुरे घर हैं उनमें बुरे प्लैनेट बैठ जाएं तो वो अच्छा करते हैं, ठीक है। तो आगे और कितनी डिटेल है देखिए, मैंने काफ़ी बताया, आपने कभी भी कोई भी वीडियो नहीं देखा होगा ऐसा जो इतनी डिटेल में बता पाए। इनका पास्ट बर्थ देखते हैं, D64 तक तो कोई जाता ही नहीं है, D7 D9 बस नवमांश और सप्तमांश और गोचर गोचर तक भी नहीं जाते लोग। तो मैं दूसरे पंडितों की बात कर रहा हूँ, उनको बताना चाहिए निकल करके कि जितनी डिटेल में मैं बता रहा हूँ इतनी, इससे तो कोई समझदार बंदा जो सीख रहा हो उसको तो कुंडली देखना ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो राहु 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो इनको ना तो हॉस्पिटल में ये इनको जाने की नौबत आएगी कभी ना। वैसे राहु जेल का होता है, पर ये जेल में जा कर के वहाँ टिकेंगे नहीं, क्योंकि राहु बैठा हुआ है तो इनको सपोर्ट करेगा कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, ठीक है, मैंने पहले ही बताया। तो उस बात को समझिए आप। बुध भी हो गया, तो इनका जो केतु है, केतु इधर बैठा हुआ है, तो जैसे पास्ट बर्थ और कर्मा को हम देख करके आते हैं, इनका काफ़ी कंट्रोल रहा है पास्ट लाइफ में भी। जो 12वां घर है उसमें राहु बता रहा है कि ये जो भी काम करते थे प्रीवियस बर्थ में, उस पर भी इनका, उस लाइफ में भी इनका कंट्रोल था पूरा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इनका पिछले बर्थ से ही चला, हम सभी का पिछले जन्म का, मैं यहाँ पर पूरी चीज़ नहीं बताना चाहता क्योंकि थोड़ी सी सीक्रेसी भी रखनी पड़ती है। अगर कोई, मैं किसी जातक का देख रहा हूँ जो मेरे पास आकर के हेल्प मांगे तो मैं उसकी ज़्यादा डिटेल उसको बताऊँगा, यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं बताना चाहता। तो बड़ी मच आपने देखा ये आज। अब हम एक बार मैं देखना चाहता हूँ आज के हिसाब से या लाइफ के हिसाब से, केपी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ इनका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पहले शुक्र को देखते हैं, शुक्र कहाँ कैसी सिचुएशन में बैठा है। 3 5 6 8 11 12, सो इसमें 6 8 12 भी है, तो 11 भी है। तो इसमें क्या है कि 5 जो है, लेस सी है, ओके 3 से शुरू करते हैं। 3 जो है फैमिली है, सिबलिंग्स हैं, ठीक है। तो सिबलिंग के भाई बहनों के संबंधों के कारण इनको प्रेम महत्व उनके रिलेशंस के हिसाब से मिलते जुलते। 5 भी है तो 5 इनको प्यार होगा, मोहब्बत होगी। जो 6 जो है इनका लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है। 6 जो है तो उसके बाद 8 है, 8 उसको जो गुप्त संबंध बनाएगा इनके, ठीक है, लेडीज़ के साथ में जिनसे इनको प्यार, जिनसे ये इनको प्यार होगा या जो इनको प्यार करेंगे, ठीक है, उनके साथ अंडरग्राउंड रिलेशन होंगे। तो 11 जो है इनकी इच्छाएं पूरी होंगी उनके साथ, ठीक है। तो 12 जो है वो हम बिस्तर बनाता है, ठीक है। तो जितनी भी लेडीज़ के साथ इनके संबंध हैं वो हम बिस्तर तक जाने तक के लिए ही हैं, शादी के लिए नहीं है। 2 7 11 नहीं निकल के आ रहा है, शुक्र नहीं दे रहा। अगर किसी हिसाब से ये मेरे पास आते हैं तो मैं तो ये इंडिया में सबके होते हैं, क्योंकि इनका रिलीजन भी डिफरेंट है, वो ये हिंदू नहीं है तो इतना भरोसा नहीं करते होंगे।
तो अगर बाय चांस अगर मेरे साथ इनका कांटेक्ट हो तो इनकी शादी का योग ढूंढा जा सकता है, क्योंकि 7 जो है बुध के पास है, जुपिटर के पास है, 2 और 11 है। तो इनका देखा जा सकता है कौन सी 2 7 11 कौन सी दशा में निकल करके आते हैं, कहाँ पर शादी का योग बनता है। मैं बना सकता हूँ, पर मेरे बनाने से फ़ायदा क्या होगा? मैं उनको किसी को बताऊँ भी, मेरी तो पहुँच नहीं है उन तक। लेट्स सी अगर वीडियो के हिसाब से उनको पता भी चल चल जाए, कोई देख करके बता दे कि भाई आपकी शादी का योग तो इस टाइम में आने वाले में बन रहा है, तो वो मेरे को थोड़ी ना कोई उसका लाभ होगा, वो तो उनको होगा ना। तो ज्योतिष में कहते हैं कि काल पुरुष की ज्योतिष में जो आपके पास आए, आपके पास शरणार्थी होकर के आए कि हे एस्ट्रोलॉजर, मेरा भविष्य बताइए, मेरी मदद करें, मेरे लिए कोई ऐसा योग ढूंढिए जो मेरे लिए बहुत ज़रूरतमंद है, मेरे लिए वो योग ढूंढ करके बताइए। तो हम लोगों को भी अपनी ज़बान खामोश रखनी पड़ती है, हम सारा कुछ नहीं कह सकते। ये तो मैं कुंडली पे बता रहा हूँ, देख रहा था क्योंकि मैं बहुत उत्सुक था। मैं खुद कई दिनों से देखना चाहता था कि ये जो बड़े स्टार्स हैं हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, इनके मैं हॉलीवुड की भी मैं ट्राई करूँगा। जो मेरे फेवरेट स्टार्स हैं जैसे सिल्वेस्टर स्टैलोन हैं या स्कॉर्शनेगर हैं, है ना, इनके भी होने चाहिए ना, तो हमको पता होना चाहिए कम से कम वीडियो में देख करके। तो आप कोर्स ज़्यादा जानेंगे इनके बारे में, कितना डीप मैंने बताया अभी। तो इनके बारे में अगर कुछ और देखा जाए तो ये सैटर्न भी 2 11 12 बता रहा है। 2 11 12 ये मतलब कि फैमिली के साथ 11 इनकी इच्छाएं पूरी करेंगे, फैमिली की इच्छाएं पूरी करेंगे, और 12 जो है इनका काफ़ी खर्च होगा घर के ऊपर, ठीक है ना, फैमिली के ऊपर काफ़ी खर्च होगा। तो 2 10 है जो इनका प्रोफेशन है, जो राहु है इनको प्रोफेशन में स्ट्रॉन्ग देता है। 2 और 12 फैमिली के साथ, और प्रोफेशन इनका चेंज इन्होंने अपनी इमेज चेंज करने के लिए किया भी है, जो ह्यूमन बीइंग है एज ए प्रोफेशन में तो चेंज किया है। एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं, तो डायरेक्टर भी कह लो, जो जो चाहते हैं वही करते करवाते हैं, या सबको पता है इनका। तो और कोई अभी कुछ खास है नहीं इनके बताने में, इसमें तो काफ़ी डिटेल था। थैंक यू सो गाइस, जो भी आप वॉच कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट यू गाइस वाचिंग। ये सलमान खान की कुंडली थी, जो बॉलीवुड के सुपरस्टार की पोजीशन तक माने जाते हैं। हालांकि इनको कोई वो अवार्ड वगैरह नहीं मिला, कभी नहीं मिला, बाकी मुझे नहीं याद, शायद मिला हो तो एक आध, तो जैसे, तो उस हिसाब से ये जो ग्रह बता रहे हैं, इनका काफ़ी दबदबा है पूरी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो गाइस वाचिंग। मेरा नाम है सूरज, एस्ट्रोलॉजी मैं करता हूँ, वैदिक और भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से डीप तक जा कर के देखते हूँ मैं। अगर आप अपनी या अपने किसी जान पहचान की, बच्चों की, किसी की भी कुंडली दिखा करके उसका विश्लेषण जानना चाहते हैं, या आने वाले भविष्य के बारे में, कौन से प्रोफेशन में जाएंगे, शादी कैसे होगी, कहाँ पर होगी, वो जान पहचान की लड़की होगी या लड़का होगा लड़की के लिए, तो वो सब चीज़ें बता देंगे आपको बस। और किजीजी में मेरी ऐड आती है, किजीजी में देखिएगा और उसके साथ जुड़े रहिए। और भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजर मेरा फेसबुक का पेज है, वो मैं आपको यहीं पर खोल करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा चैनल है। ये चैनल है जो जहाँ पर मैं इसी वीडियो को डालूँगा, और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं जो मैं साथ साथ में बनाता हूँ जैसे टाइम लगता है। तो आप इसको साइन अप कर लें, और ये सेम वीडियो जो मैं यूट्यूब पर भी डालूँगा, यूट्यूब पर भी मेरा एक चैनल है, तो यूट्यूब पे मैं आपको बताऊँ कौन सा चैनल है। So we recently opened our ओह माय गॉड, ये आप बिना पूछे जो स्टार्ट हो जाती है ना ये वीडियो, दिस इज़ दे हैव टू चेंज इट, राइट, अपलोड ए वीडियो,
अभी मैंने इसको किया नहीं, कहाँ गया मेरा माई चैनल? चैनल मेरा गायब हो गया, कहाँ था? ये अपलोड वीडियो लेट्स सी, कोई भी वीडियो अपलोड करके देते हैं। तो ये सूरज एस्ट्रोलॉजर, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर के नाम से जो मेरा यूट्यूब का पेज है, वो उसको भी आप साइन अप कर सकते हैं। जो भी वीडियो डालूँगा वहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल। बाय।